1 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के सिंगरौली पुलिस थाने में एक युवक पहुंचता है अपने 2 चचेरे भाइयों को लेकर के और पुलिस को सूचना देता है कि उसके बड़े भाई ने फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, परिजनों के बयान लेती है। पुलिस ने इसको सुसाइड आत्महत्या का केस मान करके लिखा पढ़ी शुरू कर दी, लेकिन कुछ घंटे बाद यानी 18 से 20 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि जिसकी हत्या की गई है उसके गले में रस्सी से जकड़ने के निशान है, हाथ के अंगूठे के नाखून के निशान है। जब पुलिस ने उस युवक को, जो कि सूचना देने आया था अपने भाई की मौत की, उससे हिरासत में लेकर के उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे मामले को खोल लिया। उसने बताया कि उसने ही अपने बड़े भाई का मर्डर किया है और मर्डर के पीछे जो कहानी उसने बताई, पुलिस भी सुन करके दंग रह जाती है कि कोई भाई इतना इस हद तक भी गिर सकता है कि अपनी भाभी को पाने के लिए अपने बड़े भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दे। पूरा मामला क्या है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला, सिंगरौली के पास में एक गांव लगा हुआ है, नाम है कंजी गांव। कंजी गांव में एक परिवार है, इसमें संजीत जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, उसकी पत्नी का नाम है सोना जिसकी उम्र 26 साल है, और संजीत का एक छोटा भाई है जिसका नाम है रामकरण, उसकी उम्र भी लगभग 26-27 साल है। माता पिता भी घर में है, खेती पाती अच्छी है, संपन्न परिवार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। संजीत जब अपनी शादी सोना को बहू बनाकर लाया, कुछ दिनों तक तो संजीत और अपनी पत्नी सोना के साथ ठीक ठाक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद संजीत को शराब पीने की लत लग जाती है। संजीत अब रात में जब भी घर आता है 9-10 बजे शराब में टुन होकर के आता है। उसकी पत्नी सोना कई बार समझाती है कि इतनी शराब मत पिया करो, मेरा भी ध्यान रखो, आगे का भविष्य भी देखना है हमको। आके कहा इतना पी के आते हो, ना खाना खाते हो, कभी खाना खाते हो कभी नहीं खाते हो, वो आते ही सो जाते हो, सीधे सुबह उठते हो और सुबह कहाँ निकल जाते हो कोई पता नहीं चलता है। लेकिन संजीत का अपनी पत्नी सोना की बातों का कोई असर नहीं होता है। धीरे धीरे संजीत शराब के नशे का और ज्यादा आदी होता जाता है। जब भी घर आता है 9-10 बजे के आसपास शराब में टुन होकर के आता है। पत्नी सोना के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता है। उसकी मां ने भी काफी समझाया उसको, लेकिन वो सबसे झगड़ा करता है। इतना ज्यादा शराब पी के आता है कि वो झगड़ा करके और कभी कभी तो वो पत्नी के साथ मारपीट करके सो जाता है। वो इतनी गहरी नींद में सोता है शराब के नशे में कि सीधा सुबह उठता है। पत्नी सोना परेशान रहने लगती है। घर में ही रामकरण, उसका छोटा भाई संजीत का, जो कि शराब के नशे का आदी हो गया है, रामकरण की उम्र लगभग 26-27 साल है, वो भी अपने भाई को लगातार समझाता है। उससे कहता है कि खेती पाती में सहयोग किया करो, दिन में कहाँ निकल जाते हो पता नहीं चलता है, और रात में जब आते हो तो यहाँ पे हंगामा करते हो। उसके बाद इतने ज्यादा शराब के नशे में टुन रहते हो कि पूरा परिवार तुमसे परेशान है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। इधर सोना परेशान रहती है कि उसका पति लगता है अब लाइन पे नहीं आएगा। धीरे धीरे सोना और रामकरण के बीच आंखें 2-4 होने लगती है। एक समय ऐसा भी आता है घर में जब रामकरण अकेला है, उसकी भाभी सोना है, रामकरण की मां कहीं निकल जाती है। इस दौरान सोना अपनी जो विपदा है उसको सुना करके अपने देवर को रोने लगती है, बहुत भावुक हो जाती है। रामकरण जो कि उसका देवर है
उसको काफी समझाता है, लेकिन वो बहुत भावुक है। आज वो बोलती है कि हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं, कुछ आवश्यकता है, पति तो हमारा ध्यान रखता नहीं है। रामकरण भी बात को समझ जाता है, अपनी भाभी के प्रति उसको सिंपैथी बहुत पहले से थी और आंखें दो चार भी हो चुकी थी। और कुछ ही देर बाद वो अपनी भाभी सोना को समझाता हुआ उसके आंसू पहुंचता है और धीरे धीरे कब वो एक दूसरे से लिपट जाते हैं दोनों को पता नहीं चलता है। और भरी दोपहरी में दोनों के बीच सारी मर्यादा टूट जाती है, दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। सोना को पहली बार ये एहसास हुआ कि पुरुष संसर्ग का सुख क्या होता है। इसके बाद वो रामकरण को इस बात के लिए मनाती है कि हमारे तुम्हारे बीच जो हुआ वो अपने बीच ही रहने देना, ये बातें किसी और को पता ना चल जाए, विशेषकर मेरे पति संजीत को पता ना चल जाए। रामकरण भी उसको आश्वस्त करता है कि तुम निश्चिंत रहो, लेकिन कहते हैं कि इस प्रकार की बातें छिपाई नहीं छिपती है। आखिरकार घर में रामकरण की मां को इस बात की जानकारी मिल गई कि उसकी जो बहू है सोना, उसके छोटे बेटे के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया है। लेकिन उसकी मां ने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि एक तो रामकरण अभी अविवाहित है, दूसरा उसका जो बड़ा बेटा है वो अपनी बहू का, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता है। इसलिए रामकरण और सोना जब दिन में टाइम मिलता तब भी एकाकार होते। वो अब तो यहाँ तक बात पहुंच गई कि संजीत शराब के नशे में टुन होकर घर आता, वो अपने बेडरूम में सो जाता और पत्नी उसकी सोना जैसे वो सो जाता वो अपने देवर के बेडरूम में पहुंच जाती और पूरी रात अपने देवर की बाहों में समाई रहती। लेकिन एक दिन संजीत का जो शराब का नशा है कुछ कम हुआ, वो टॉयलेट के लिए उठता है। उसने देखा कि उसके बेडरूम में उसकी पत्नी सोना नहीं है। जब उसने घर में तलाशा, उसको देखा तो उसने खिड़की से झांक कर देखा, रोशनी बल्ब जल रहा था। बेडरूम के अंदर उसकी पत्नी सोना उसके छोटे भाई के साथ आपत्तिजनक अवस्था में बेड पर लेटी हुई थी। ये देख करके संजीत खौल जाता है और घर में हंगामा शुरू कर देता है। लेकिन परिवार के लोगों ने किसी प्रकार मामले को संभाला, लेकिन संजीत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि उसकी पत्नी की क्या आवश्यकता है। झगड़ा शांत होने के बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन संजीत फिर उसी हरकत पर उतारू हो जाता है, सुबह निकल जाता है, देर रात फिर पी करके आता है। लेकिन पीने के बाद वो फिर सो जाता है। ये सब भूल जाता है वो कि उसने पिछली रात में क्या नजारा देखा था। इधर सोना फिर अपने भावनाओं को काबू में नहीं कर पाती है और अपने देवर के बेडरूम में रात में फिर पहुंच जाती है। एक घटना 1 दिसंबर की है, जब उसके पति संजीत ने फिर देखा कि मेरी पत्नी मेरे छोटे भाई के बेडरूम में रंगरलियां मना रही है, तो उसने फिर हंगामा खड़ा कर दिया। आखिरकार सोना उसकी पत्नी अपने देवर के बेडरूम से निकलती है, देवर भी निकलता है बाहर, माँ बाप भी निकल आते हैं। इसके बाद मामले को फिर शांत किया जाता है। लेकिन आज रामकरण ने तय कर लिया था कि अब इस अपने बड़े भाई का काम तमाम कर दिया जाएगा। इसके लिए सोना ने भी उसको ऐसा बताया जाता है कि उसकी पत्नी सोना ने भी अपने देवर को इसके लिए प्रोत्साहित किया और कहा ठीक है। इसके बाद रामकरण अपने बड़े भाई के बेडरूम में जाता है। चूंकि रामकरण शराब के नशे में बहुत ज्यादा टुन है, उसके गले पर वो सवार होता है, नायलॉन की रस्सी से उसका गला दबाता है, बुरी तरह से हाथों से दबाता है और संजीत मौके पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद रामकरण उसके बेडरूम से बाहर निकलता है। इस बात को वो अपनी भाभी सोना को बताता है, अपनी माँ को बताता है, अपने पिता को बताता है और कहता है कि देखो ऐसा है कि हमने उसको जान से मारने के लिए नहीं पीटा, लेकिन वो खत्म हो गया है, उसकी सांसें थम चुकी है। अब अगर अगले दिन हमारे पुलिस आएगी, हमको पकड़ के ले जाएगी, हमको जेल हो जाएगी, हो सकता है पूरे परिवार को जेल हो जाए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसको नायलॉन की रस्सी से उसको टांगे देते हैं और सुबह पुलिस में जाकर ये सूचना देंगे
कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दी है और मामले में पूरा परिवार बच जाएगा। इसके बाद आगे क्या होगा वो अपन देख लेंगे। परिवार भी सहमत हो जाता है, जिसकी मौत हो जाती है उसकी पत्नी भी सहमत हो जाती है और पुलिस के पास रामकरण सूचना देने जाता है पुलिस को कि उसके भाई की मौत हो गई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा मामला खुल करके सामने आ जाता है। पुलिस ने छोटे भाई रामकरण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। चूंकि इस मामले में सिर्फ साक्ष्यों को छुपाने का मामला उसकी पत्नी और उसकी मां पर बनता था, लेकिन इसके भी कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले, तो पुलिस ने मृतक की पत्नी उसकी मां को खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की। ये सच्ची कहानी बताती है कि अवैध संबंधों का परिणाम बहुत घातक होता है। इसलिए जीवन में हमेशा नैतिकता और मर्यादा का पालन करें यदि आपको सुकून पूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो।